आना हुआ है। हाँ अरविंद जी, आप तो जानते ही हैं कि राज्य में हमारी पार्टी सत्ता में थी और इस बार चुनावी नतीजों में भी हमारी पार्टी 116 सीटें लेकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। खाती रस्सी जल गई पर बन नहीं गया। आपकी पार्टी उभरी है तो उभार लीजिए, उसे बना लीजिए जोड़ तोड़ से अपनी सरकार। देखिए अरविंद जी, सरकार बनाने के लिए हमें कम से कम 5 निर्दलीय विधायकों की जरूरत है। खाती के 5 विधायक खरीदना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? आपको सामर्थ्य भी है ना। धन्यवाद, आपने हमें सामर्थ्य समझा। लेकिन अरविंद जी, वो लोग तो हमें फांसी नहीं लाएंगे। जिससे बात करो कहते हैं पहले अरविंद जी से बात करो। हम अपनी डूबती नैया को आपसे बचाने की गुजारिश करते हैं प्रभु। आप आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट पहाड़? अरविंद जी क्या कह रहे हैं आप? मैं तो कभी किसी ऊंट पर बैठा भी नहीं। आपकी समझ ना समझ होकर भी बड़े की समझ काफी है। अब दिमाग पे इतना जोर मत लगाइए, आपको सरकार बनानी है ना। हाँ तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल। कैसे कैसे? जो हम कहेंगे वो करेंगे। कुमार सिंह जी, आप हम निर्दलियों को एक मुख्यमंत्री पद तथा अन्य 9 मंत्री पद दे दीजिए। आपकी सरकार समझी बन गई। क्या हो गया कुमार सिंह जी, क्या हुआ? एक मुख्यमंत्री 9 अन्य मंत्री पद। क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहे हैं, सही। अरे अरविंद जी, सोच के तो बोलिए। एक मुख्यमंत्री 9 अन्य मंत्री पद, ऐसा हुआ है कभी? अब जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। समझे कि विस्तार से समझाऊं? अरे विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं है अरविंद जी। बस सोच समझ के बोलिए। मुख्यमंत्री 9 अन्य मंत्री पद, आपको नहीं लगता कि ये मेरी समझ से बाहर है? अब हमें क्या मालूम, आपकी समझ से इतनी ना समझ निकलेगी। राजनीति में हरस पड़ने पे गधे को भी बाप बना लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। गधाओं तो बात बना भी लूंगा, लेकिन इसे शक्ल देखो मुख्यमंत्री लगता है कहीं से छीला चुकंदर। अरे मुख्यमंत्री तो कोई ऐसा होता है जैसे हम। इसे मैं थोड़ा सा झांसे में लेता हूँ, खोमचे में बुलाकर बिठा के रखता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तनिक आराम कीजिए, मैं अपनी पार्टी से सलाह लेकर आता हूँ। ठीक रहेगा? मुख्यमंत्री आते रहिए जाते रहिए, वक्त न किसी के लिए रुका है न कभी रुकेगा। फिर पछताए हो क्या, इनसे सब चिड़िया चुग गई थे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरविंद जी नमस्कार। मैं कर्मवीर पार्टी के प्रेसिडेंट होने के नाते आपसे निवेदन करती हूँ कि प्रदेश को धर्मवीर पार्टी के कुशासन से हमें मुक्ति दिलाइए। अरविंद जी, हमें मुक्ति दिलाइए। हमें वो कैसे? वो ऐसे कि आप और आपके मित्र निर्दलीय विधायक यदि हमें समर्थन दें तो हम इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाकर प्रदेश को स्वर्ग बना देंगे। 10 साल पहले भी तो आपकी सरकार थी, तब प्रदेश स्वर्ग क्यों नहीं बन गया? अरविंद जी, उस समय पार्टी ने गलत व्यक्ति दुर्जन सिंह को सीएम बना दिया था, जिन्होंने
अरविंद जी, हम तो पूरे के पूरे गारंटी दे रहे हैं तो हर महीने, अरे छोड़िए हर महीने, हर 6 महीने में मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे ताकि सबको बारी बारी से खाने का मौका मिल जाए। अरविंद जी, आप भी अच्छा मजाक कर लेते, यू आर नॉटी बॉय। तो चलिए अब सीरियस बात करते हैं। सीरियस बात करिए, और कितनी है तो हम हंस के सीरियस बात में हंस के ही करते हैं। अनुराधा जी, यदि आपको प्रदेश में अपनी सरकार बनानी है तो हम निर्दलियों को एक मुख्यमंत्री पद तथा अन्य 9 मंत्री पद देने होंगे। अरविंद जी, आप तो इतना बड़ा डिमांड किया कि मेरा हुआ ही बंद हो गया। एक मुख्यमंत्री तथा अन्य 9 मंत्री पद, बाकी मंत्रालय तो आपके पास ही है। जिनको ना खोल को ना जाओ, बेलतन के मारन बबूल कर जाओ। हाँ? नहीं, हाँ? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, अरविंद जी, आपके शर्त हमें मंजूर है। मैं आज ही शाम को राज्यपाल महोदय से मिलके और नई सरकार बना रही हूँ। और सुनाइए अरविंद जी। ठीक है अनुराधा जी। चलिए। अनुराधा जी, हाँ? सुनिए, फिर कुछ डिमांड? उससे पहले जी, मुझे आपसे एक पत्र चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि आपकी पार्टी कम से कम 3 सालों तक इस समझौते पे कायम रहेगी। मैं अभी भेज देती हूँ आपको। दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं श्री अरविंद जी से, जिन्होंने अपने 3 सालों के मुख्यमंत्री काल में प्रदेश की काया ही पलट कर दी। फिर भी विपक्षी धर्मवीर पार्टी ने इनसे इस्तीफे की मांग की है। यहाँ तक कि सत्तारूढ़ पार्टी भी इन्हें हटाना चाहती है। तो इनसे सवाल जवाब हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे रिपोर्टर दीपक के साथ लाइन पर है विपक्षी धर्मवीर पार्टी के मंजे हुए नेता गुमान सिंह। तो चलिए जानते हैं गुमान सिंह क्या कहना चाहते हैं। दीपक जी, क्या कहना चाहते हैं गुमान सिंह जी। गुमान सिंह जी, आपकी धर्मवीर पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद जी से इस्तीफे की मांग की है। आम जनता उनके किए गए सुधारों से बहुत ही खुश है। मुख्यमंत्री जी ने चुनाव में बेरोजगारी को बढ़ाया, छापी के। सर, वो कैसे?